नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एमपी इंजीनियर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है मूलभूत सिद्धांत यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअली में जो सब्जेक्ट है हमें ये बताने वाला है कि ऊष्मा की वजह से हमें क्या क्या मिलने वाला है, ऊष्मा की वजह से निकाय में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, ऊष्मा की वजह से परिवेश में क्या बदलाव होने वाले हैं, ऊष्मा की वजह से गुणधर्म में क्या बदलाव होने वाले हैं, ये सभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम जानते हैं कि ऊष्मा इंजीनियरिंग में हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, ऊष्मा इंजीनियरिंग में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ऊष्मागतिकी के नियमों को समझना, ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित मशीनों का अध्ययन करना। तो आइए जानते हैं कि थर्मल इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी निकाय विशेष पर ऊष्मा हस्तांतरण के कारण होने वाले भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। ओपन सिस्टम खुला निकाय, क्लोज सिस्टम बंद निकाय, इंसुलेटेड सिस्टम विलगित निकाय। अब जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं और उनको ज़रूरत पड़ने पर हम इनकी अवस्था को दाब, ताप और आयतन के पदों के रूप में लिख सकें, वही हमारा सिस्टम कहलाता है। निकाय सीमाओं से घिरा रहता है और सीमा से बाहर के क्षेत्र को हम वातावरण कहते हैं। ओपन सिस्टम वह ऊष्मागतिकीय निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का हस्तांतरण हो सके, ओपन सिस्टम कहलाता है। क्लोज सिस्टम वह ऊष्मागतिकीय निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का हस्तांतरण हो सके, क्लोज सिस्टम कहलाता है। इंसुलेटेड सिस्टम वह ऊष्मागतिकीय निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से ना तो ऊर्जा का हस्तांतरण हो सके और ना ही द्रव्य का, इंसुलेटेड सिस्टम कहलाता है। अब जानते हैं कि साम्यता तथा ऊष्मागतिकीय के नियम। साम्यता किन्हीं दो अवस्थाओं के बीच साम्यता को दर्शाता है। और जानते हैं साम्यता के प्रकार कितने होते हैं। साम्यता के 4 प्रकार होते हैं। तापीय साम्यता, यांत्रिक साम्यता, रासायनिक साम्यता, ऊष्मागतिकीय साम्यता। अब जानते हैं थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकीय क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक तथा रासायनिक परिक्रमों में आने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अब जानते हैं कि ऊष्मागतिकीय का शून्यता नियम क्या होता है। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक तापीय साम्य में हो तो वे आपस में भी तापीय साम्य में होंगे, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। अब जानते हैं कि ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम क्या होता है। ऊर्जा के संचरण का नियम। ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे बस एक तरह की ऊर्जा से दूसरे तरह की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका सूत्र है Q डेल्टा U प्लस W। Q बराबर जो है ऊष्मा है और डेल्टा U बराबर आंतरिक ऊर्जा है और W बराबर कार्य होता है। अब जानते हैं ऊष्मागतिकीय का द्वितीय नियम क्या होता है। इसके 2 कथन होते हैं, केल्विन प्लांक का कथन और दूसरा है क्लाउसियस का कथन। पहला, केल्विन प्लांक कथन के अनुसार साइक्लिंग प्रोसेस में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में बदल दे। दूसरा है क्लाउसियस कथन के अनुसार ऊष्मा सदैव गर्म से ठंडी बॉडी की ओर बिना किसी बाहरी सतह से बहती है, किंतु ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की और बिना किसी बाहरी सतह के नहीं बह सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।